200 रुपये का पेट्रोल भराने के लिए आया हूँ, तो 200 रुपये मेरे पास पूरे भी नहीं है, फिर भी भराना पड़ेगा। मोदी ने कहा सोना मत खरीदो और 1 साल बाद खरीद लो, ये नहीं कहा मत खरीदो। गरीब जनता भी फर्क पड़ना है, गरीबी ही मरना है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। अदरवाइज उपले से और कंडे से पकाएंगे, खाना बनाएंगे तो कहेंगे कि प्रदूषण हो रहा है जी। वो तो सब कुछ बोल रहे हैं, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, क्या क्या नहीं करेंगे बताओ। लेडीजों को मजबूरी में ड्यूटी करनी पड़ती है। पहले 50, 94, 77 पैसे था और अब 3 रुपए बढ़े हैं 2 साल के बाद, जब से मोदी सरकार आई है, जब से 3 साल के बाद पैसा बढ़ा हो। महंगाई बढ़ गई, क्या सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब तो वैसे भी सोना खरीद नहीं पा रहा है, जो खरीद रहे उन्होंने तो मना कर दिया ना। गैस का तो सिलेंडर ही नसीब नहीं हो रहा, हमें 6000 का मिल रहा है बिलेक से। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं, अब सवाल ये है कि लोग इस महंगाई से किस तरीके से अपने आप को निकालेंगे, क्योंकि लगातार जो है महंगाई है बढ़ती जा रही है। अब वो चाहे पेट्रोल हो या फिर दूध हो, बच्चों को दूध आज कैसे पिलाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पेट्रोल पर दाम फिर बढ़ गए। क्या करें मैडम, हम गरीब आदमी पेट्रोल डलवाएं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। अब पेट्रोल पे भी रेट बढ़ गए, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को परवरिश देंगे। बच्चों के दूध पर भी तो रेट बढ़ गए। वो दूध पे बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। पेट्रोल भी डलवाना जरूरी है, दूध भी पिलाना जरूरी है, करें क्या। गैस पर भी बढ़ गए। गैस का तो सिलेंडर ही नसीब नहीं हो रहा, हमें 6000 का मिल रहा है बिलेक से। गैस भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाए, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर जाके हमारा इलाज होगा। सरकार तो कितनी अच्छी हिदायत दे रही है, तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो, तो सरकार गाड़ी में 3-4 तो सरकार सिर्फ गरीबों के पीछे लगी हुई है। पहले एक नारा होता था, गरीबी हटाओ, हो रही है गरीबों को ही हटा दो। गरीबी नहीं रहना चाहिए दुनिया में, सिर्फ मालदारों के काम है वो चलते रहे। ये गरीब आदमी सुबह से पेट्रोल भर रहा है, ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अब ये घर पे क्या लेके जाएंगे बचाकर। धूम में काम कर रहे हैं, हम खुद फील्ड का काम कर रहे हैं। धूम में कोई माल मिल गया ठीक है, नहीं मिला खाली आ जाएंगे। खर्चा तो करना जरूरी नहीं, करे क्या। हम क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे, सरकार सही हो जाए बस, नहीं तो बड़ा माहौल खराब हो जाएगा। बद्दुआएं निकलेंगी बच्चों के हाथ से, मासूम मासूम बच्चे खड़े हुए। जी बिल्कुल। सच्चाई है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कई तरह के लोग आपके पास आते होंगे। हाँ जी। तेल का रेट पूछते होंगे। वो तो मैडम सुबह से ही पता, रात के 12 बजे से पता लग गया, सुबह के 3 रुपए बढ़ने वाले थे, तो पब्लिक को पता लग गया था पहले से ही। पेट्रोल पर दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जब चुनाव से पहले अभी बढ़ा, फिलहाल पहले नहीं बढ़ा था। भी बढ़ गया था। ना 1 साल 2 साल के बाद अब बढ़े हैं। पहले 50, 94, 77 पैसे था और अब 3 रुपए बढ़े हैं 2 साल के बाद, जब से मोदी सरकार आई है, जब से 3 साल के बाद पैसा बढ़ा हो। अच्छा, जब मोदी सरकार नहीं थी तो कितना था पेट्रोल का दाम? वही 10, 15, 20 रुपए का फर्क था, डिफरेंस। और मोदी जी ने चुनाव के समय क्या कहा था कि पेट्रोल के दाम घटाएंगे। ये सभी सरकार कहती है। तो अभी दूध पर भी तो रेट बढ़े, तो सब में बढ़ेंगे। अभी जैसे तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब में, टोल में, बसों में किराया बढ़ जाएगा और भाड़े में किराया बढ़ जाएगा, हर चीज में किराया बढ़ता रहेगा। देखिए, मैं और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। पेट्रोल पर जिस तरीके से रेट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, दूध, पेट्रोल, गैस, सब पर पैसे बढ़ गए। सही है, मोदी जी है तो वो तो होना ही है। मतलब अभी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है और कुछ नहीं। गरीब की कमर टूट रही है। गरीब की टूट रही है और इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा अमीरों को काम किए जा रहे मोदी जी, गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। महंगाई बढ़ गई, क्या सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब तो वैसे भी सोना खरीद नहीं पा रहा है, जो खरीद रहे उन्होंने तो मना कर दिया ना। वो तो सब कुछ बोल रहे हैं, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, क्या क्या नहीं करेंगे बताओ। लेडीजों को मजबूरी में ड्यूटी करनी पड़ती है। आज यहाँ पे धूप में खड़े हो। हाँ, धूप में खड़े हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पर आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे। देश की राजधानी है दिल्ली है और यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, और ज्यादातर जो फील्ड पर काम करते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो रही है। पेट्रोल के रेट जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, हम पेट्रोल के रेट के लिए क्या कह सकते हैं, आप बताओ। सरकार बढ़ा रही है, मजबूरी है डलवाना अगर काम करना है तो। इसके बिना तो कुछ है भी नहीं। बिना कुछ एक काम तरफ नहीं। मोदी सरकार बोलती है कि एक गाड़ी में एक व्यक्ति ना जाए, 3-4 जाए। 3-4 व्यक्ति अगर जाने लगे तो काम होगा कैसे, अगर घर में 4 लोग 4 जाने वाले हैं और व्यवस्था भी तो नहीं है ना आने जाने की। पेट्रोल को बचाओ, तेल की कम खपत करो। इसके लिए हम अब कोई बैठ नहीं है हमारे पास। और देखिए, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। सर, फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, दूध के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, बढ़ गए तो वो तो जब
पीछे से जब महंगा आएगा तो महंगा मिलेगा जी। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, सरकार के हाथ में है सारा कुछ। अब हमारा खर्चा पूरा हुआ चाहे नहीं, देखो 200 रुपये का पेट्रोल भराने के लिए आया हूँ तो 200 रुपये मेरे पास पूरे भी नहीं है, फिर भी भराना पड़ेगा। गैस के दाम इतने बढ़ गए। अब गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं लोग, ऊपर से गैस के रेट भी बढ़ गए। रेट भी बढ़ गए और उसके बाद मिल भी नहीं रहे ना। बढ़ गए तो कोई बात नहीं, जितना मिल रहा था उतना मिलना तो चाहिए ना। हाँ। वो मिल भी नहीं रहा है, लाइन भी लगा और नींद भी हराम करो, सारा काम छोड़ करके और लाने भी जाओ और उसके बाद मिल भी नहीं रहे हैं और फिर दाम भी बढ़ रहे हैं। उपले से और कंडे से पकाएंगे, खाना बनाएंगे तो कहेंगे कि प्रदूषण हो रहा है जी। ये भी तो पहले तो इन सारे पे रोक लगा दिए। तो नाली से गैस बनाने का उपाय सीखिए। तो नाली बनाने के लिए अब उसमें टाइम लगेगा ना मैम, इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा ना। मोदी जी ने तो बता ही दिया है। तो मतलब आपको फर्क नहीं पड़ा, दूध तेल फर्क हमारे फर्क पड़ने से क्या होता है? आप जनता हो, आपके ही फर्क पड़ने से सब कुछ नहीं हो रहा। मैडम जनता भी तो फर्क पड़ेगा और किस पे पड़ेगा? गरीब लोग में फर्क पड़ेगा। हाँ जी, जनता भी मेरे फर्क पड़ने से क्या होगा? बिल्कुल फर्क पड़ने से क्या होगा? 1 से 100 बनते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब जनता भी फर्क पड़ना है, गरीबी ही मरना है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, अदरवाइज कोई भी कर ले, गरीबी ही मरेगा इसके लिए। आज आप एक महिला होकर यहाँ पर खड़ी हैं पूरे दिन धूप में, कितने का 210 जी सर। धूप भी तो है, वो देखो। अच्छा क्वेश्चन पूछो, बताओ क्या पूछो। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज फिर तेल पर रेट बढ़ गए, दूध पर बढ़ गए, गैस पे बढ़ गए और मोदी जी का एक बयान भी आया कि सोना मत खरीदो, तेल की कम खपत करो। सोना मत खरीदो, बाकी तो चीज खरीदो, ये बोला। तो खरीदो, पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, ये तो देश के लिए बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हैं। अमेरिका में, पाकिस्तान में, इधर उधर जाके देखो कुछ भी नहीं है। हम फिलहाल अपने देश की बात करेंगे, अमेरिका और पाकिस्तान कहाँ तो पहुँचे? अपने तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं ना, बढ़ने दो सबके। हाँ सही कहा आप। कुछ लोग और भी थे कि अगर 2000 का सिलेंडर होगा तो भी खरीदेंगे, लेकिन आज वही बंदा रोते हुए नहीं और वही बंदा आज रोते हुए दिखाई दे रहा था सोशल मीडिया पर। ये तो दुनिया है, दुनिया रोती हुई दिखाई देगी, हंसती हुई दिखाई देगी। दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मोबाइल चलाती है, 25-25 हजार रुपए का लेती है, 25-25 हजार का मोबाइल लेती है ना। घर में 4 मोबाइल है एक के पास, तो एक हो जाना चाहिए। अब तो धीरे धीरे ऐसा हाँ, तो बोलो ना। मोदी जी ने कहा एक गाड़ी में अगर घर में 4 है तो मोदी ने कहा सोना मत खरीदो और 1 साल बाद खरीद लो, ये नहीं कहा मत खरीदो। इसका रीजन क्या हो सकता है? खदानें निकली है भारत में इसलिए। अरे खजाना बहुत है भारत में। खदान जो निकली है अडानी जी को जो मिली है, तो खदानें किसको मिली है? तो खदानें मिली है ना, किसको मिली है? सोने की अडानी जी को। अडानी को तो बहुत कुछ है, अडानी के पास सोने से क्या हुआ। सर देखिए, अभी एक सर बोल कर गए, हमने उनसे पूछा कि पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए, दूध के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कहा बढ़ना चाहिए। नहीं, क्यों बढ़ना चाहिए? पब्लिक के ऊपर क्यों बोझ डालेंगे? कहते मोदी जी ने कहा है बस सोना मत खरीदो, एक साल तक। नहीं, क्यों नहीं खरीदो? ये तो कारोबार सारा ठप हो जाएगा। हाँ, पब्लिक आ जाएगी नीचे और कारोबारी क्या करेंगे? सोने जिन्होंने गोल्ड ले रखा है वो कहाँ जाएंगे? जिनकी होलसेलर दुकान, हाँ, उनकी होलसेलर दुकान है, वो कहाँ जाएंगे? किस तरीके से अपना घर का खर्चा चलाएंगे? ये तो कारोबार बंद करने वाली बात है, पब्लिक को परेशान करने वाली बात। सारे तो अमीर है नहीं, हर वर्ग के लोग इधर रहते हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब भी है। इस तरह करने से गरीब पे भी असर पड़ेगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर सभी भी पड़ेगा, गरीब जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगातार लोग जो हैं आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, सबके चेहरे पे एक नाराजगी दिखाई दे रही है जी मैम। बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखिए, मैंने जैसे सबसे बोला है कि दूध हो, पेट्रोल हो, गैस हो। पहली बात तो गैस मिल नहीं रही है लोगों को, लोग लाइनों में खड़े हैं, और जो मिल भी रही है उस पर दाम बढ़ गए। बढ़ते जा रही है। इंसान अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता। मिडिल क्लास दबता जा रहा है मैडम। मूल बात यह है, जो फील्ड में वर्क कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। अब रेट, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इंसान जो मिडिल क्लास वाला आदमी जो फिर रहा है उसकी नौकरी तो सीमित है, उतनी सैलरी है ना बढ़ रही है। जैसे पेट्रोल दाम बढ़े, कम से कम इंसान की सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। जैसे पेट्रोल बढ़ा दिए ऐसे हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इतनी स्पीड से सैलरियां बढ़नी चाहिए लोगों की, ताकि लोगों के पास ऐसा विकल्प हो आगे चलने के लिए। कम से कम जैसे ये बढ़े हैं ऐसे हमारे अगर बढ़ना चाहिए। तो किसको जिम्मेदार आप समझे? जिम्मेदारी तो सरकार आ रही है, कर रही है, मनमानी तरीके से चल रहा है कार्यक्रम। सीएनजी के भी रेट बढ़ गए हैं तो सबसे हम यही सवाल कर रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है? फर्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा।
आम आदमी पे तो समझो आम आदमी पे भी चोट है। और जो अपना जिसकी सैलरी आती है सपोज करो 15,000 रुपये आती है, अब वो राशन का बढ़ गया, उधर पेट्रोल का बढ़ गया, उसका जो थोड़ा बहुत मार्जिन था वो भी गवर्नमेंट ने ले लिया। जी जी, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरीके से ये जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल पर, दूध पर, दही पर या और अन्य चीज़ों पर, गैसों पर, तो क्या इस तरीके से सैलरियाँ भी बढ़ रही हैं? नहीं, अभी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही और बल्कि छटनी हो रही है और लोगों को निकाला जा रहा है। तो मेरी तो यही सलाह पर्सनल, जो गवर्नमेंट ये पैसा बढ़ा रही है ना, ये जो भी गवर्नमेंट है जिस राज्य में, वो सरकारी उनसे लिया जाए, ना कि आम जनता से। जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, मतलब उनके ऊपर डाला जाए भार, तब उनकी समझ में आएगा कि आम जनता किस दर से गुजरती है। अभी जिनका फील्ड का काम है उनको ज़्यादा समझ। हाँ, और बाकी उनको क्या लगता है 1-2 रुपये बढ़ा दें, उनको लगता है 1-2 रुपये बढ़ रहा है, मगर तो उन लोगों से पूछ रहे हैं जो मिडिल क्लास के, वो 1-2 रुपये कितना भारी पड़ता है उनके ऊपर। बिल्कुल सही। 1-2 रुपये वो कर करके शेविंग करते हैं, और बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, ट्यूशन है, बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी। और 15-20 हज़ार में करके देखो ना कैलकुलेशन क्या मिलता है, और माइनस में जा रहा है। दिल्ली जैसा शहर में मैं समझ लोग किराए पर ही रहते। जी जी जी, दिल्ली जैसा शहर में जिसकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी, वो रह पाएगा, बचा कुछ नहीं पाएगा। और 20-25 हज़ार वाले लोग तो धीरे धीरे साइड हो रहे, भाग रहे। हम लोग भी सीधा गाँव का रुख कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट अगर जो बढ़ाना है अपने ऊपर बढ़ाने हो, जो बीजेपी के लीडर हैं वो अपनी जेब से दें पैसा, ना कि आम जनता से ले। ये तो इंटरनेशनल है, स्केल में कोई दिक्कत थोड़ी है। जो चीज मिल ही नहीं रही वो बड़ी मुश्किल से, हमारा देश सबसे आगे है इस टाइम। सबसे आगे है? हाँ। किस लिए? हमारा देश, हमारा 10 में से 10 है हमारा देश। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब शांति से रह रहे हैं, शांति से खा रहे हैं। शांति है सर? बहुत शांति है। बताइए कहाँ अशांति है, ये बताइए पहले। हमारे देश में सबसे ज्यादा शांति है। छूट मूट तो दंगे हर जगह होते हैं, मगर बड़े उस पर कुछ नहीं हो रहा ना। आप ये कह रहे हैं कि दूध, दही और जो छोटी मोटी चीजें भी हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिन पर रेट बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। गरीब जनता फिर क्या करेगी सर? देखो, मजदूरी भी बढ़ रही है, उसके खिलाफ से आ रहा है। दूध भी, जानवर है ही कहाँ रोडों पर? नहीं, जानवर। आज गाय की सबसे बड़ी समस्या बनी है दिल्ली में सर। गाय की समस्या बनी हुई है, मगर खिलाने के लिए चारा कहाँ है उन लोगों के पास, इसलिए कूड़ा खा रही है गाय। पैसा ही नहीं है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती इस चीज में। सरकार हर घर में घुस के थोड़ी देती है। पास वो सारी गाय हैं, वो लाइसेंस मेरे को बताएंगे आप। हाँ। एक घर में 4 बच्चे हैं। हाँ। माँ बाप किस किस का ध्यान रहा है? हर किसी का नहीं है, एक कहीं भाग रहा है, एक कहीं भाग रहा है। चारों का ध्यान नहीं रख पाते ना आजकल। जानवरों की तरह के लिए सर चारों बच्चे बराबर होते हैं। आजकल जानवरों की तरह छोड़ दिए हैं। जैसे थोड़ा सा सियाना हुआ, जानवरों की तरह छोड़ दो बच्चों को। क्या हाल हो रहा है हर जगह। पिता होंगे सर, छोड़ दिया होगा जानवरों की तरह? नहीं, हम लोग तो अपने लिए सही है ना, हमने अपने बच्चे नहीं छोड़ रखे, घर में ही हमारे बच्चे अच्छे वो दे रहे हैं। आजकल बहुत गलत बात बोली आपने कि माँ बाप अपने गरीब जो जमीन पर रहते हैं सर, वो भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप कर रहे हैं। आपके बच्चे बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे जानवर हैं। आजकल नहीं कर रहे ना बच्चे। देख रहे हो ना मेट्रो में क्या हाल हो रहा है। किसी की शर्म रही है हर चीज में। उसमें बड़े घर के ही बच्चे होते हैं सबसे छोटे भी हैं, नीचे से ऊपर भी हैं, बड़े भी हैं, सब जगह के। वो हर तरह के बच्चे हैं उसमें, नीचे से लेके ऊपर तक सब है। मगर उसको माँ बाप देखते ही नहीं है उन चीजों को। ये कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा। गाय की समस्या पूछी तो आपने कहा कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है। क्या जितने लोगों के पास गाय है सबको लाइसेंस इशू किए हुए हैं? अब ये तो मेरे को पता नहीं, मैंने देखा तो है नहीं लाइसेंस किसके पास इशू है। सबसे बड़ी समस्या आज गाय की है। दूध दही पर अगर रेट बढ़ रहे हैं तो वो जिम्मेदारी क्या इंटरनेशनल होगी सर? वो इंटरनेशनल तो दूध दही के तो बोले, पेट्रोल के लिए बोला था मैंने। रेट कल में बने हैं, दूध पर बने, पेट्रोल पर बने, CNG पे बने, गैस पे बने, ये कल बढ़े। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज पे रेट बढ़ने ही है, चाहे कुछ भी कर लो उस पे। सब चीज का ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज पे रेट बढ़ेंगे। कोई घर से तो देगा नहीं, सब कमाने के लिए बैठे हुए। ये पेट्रोल पंप भी खोल के बैठा है, कमाने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल है ना। आप भी नौकरी कर रहे हो, कमाने के लिए बैठे हो, बस सब कमाने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपने घर से कोई नहीं देगा। जनता की आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से मैंने बात की, उनका कहना यह है कि जो गरीब जनता है वो अपने बच्चों को जानवरों की तरह छोड़ देती है। वो अपने बच्चों का ध्यान उतना नहीं रखती है, क्योंकि जैसे ही थोड़े समझदार होते हैं वो जानवरों की तरह छोड़ देती है, वो चाहे कहीं भी जाए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो जमीन पर भी
जो कूड़ा चुनती है वो माँ भी अपने बच्चों का ध्यान पूरा रखती है, उसके लिए अगर 4 बच्चे हैं तो वो बराबर है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। मैं देखिए लगातार उन लोगों से बातचीत करूंगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आम जनता की जिस तरीके से कमर टूट रही है बढ़ते पेट्रोल को लेकर, दूध दही को लेकर, गैस को लेकर? मैम देखो, ये जो चल रहा है अभी इसका अमेरिका का और इसका ईरान का, तो उससे तो परेशानी तो हो ही रही है ना। तो रेट तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर आना ही है। हाँ, तो दूध के भी रेट बढ़ गए अभी कल से। युद्ध अगर विदेश में चल रहा है तो भारत के लोगों को सफर तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, करना तो पड़ेगा। तो हमारे लिए मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या सहूलियत की जनता के लिए? सहूलियत तो देखो सारी ठीक है मैम, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी, सही है। उन्होंने कहा कि गोल्ड मत खरीदना इस साल। हाँ, तो हमारे देश के लिए तो उसका एक मतलब है ना। जो अडानी को खदानें मिली हैं, कहीं इससे जुड़ा मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मेरे हिसाब से। अडानी को मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो करेंगे देखो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, मोदी जी जो डिसीजन लेंगे देश के लिए बहुत। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल है। वेरी गुड।